नमस्कार जी, मैं राजू मनीवाल, गांव खेड़ी में 24 से। सर ये कैसा लग रखा है आपने? आपका परिचय सर? आपका परिचय? भाई मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मैं एक लेखक हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने एमए और एलएलएम किया है। अच्छा। और बहुत लंबे समय तक मैं पूर्वोत्तर भारत में रहा हूँ और पूर्वोत्तर भारत को लेकर के ये मेरे 3 उपन्यास हैं। और इसके अलावा तो कुल टोटल तो अभी तक मेरे 6 उपन्यास प्रकाशित हैं, 6 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। अच्छा। चिंतन की 5 किताबें प्रकाशित हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं आज एक फुल टाइम लेखक हूँ। कोई संदेश? सर आप इस आंदोलन में आए हो और स्टडी कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप इस पे कुछ लिखना चाहते हो? अभी तुरंत तो ऐसा इरादा नहीं है, किंतु ये आंदोलन विचार तो है कुछ ऐसा? हाँ, ये आंदोलन तो हमको व्यथित और उत्साहित तो कर ही रहा है कि इतना बड़ा जन उभार हो रहा है, इसको लेकर के तो कुछ लिखा जाना चाहिए। इस आंदोलन के बारे में आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? व्यक्तिगत 2 तरह का है। एक तो विचार ये है कि ये पहली बार एक लंबे अवसर के बाद हो रहा है कि देश की जनता स्वतः धीरे धीरे उठ खड़ी हो रही है। अभी पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। ये जब धीरे धीरे जब इसका संदेश दूर तक जाएगा तो देश के अन्य हिस्सों में भी ये खड़ी होगी। एक संदेश हमें भी मिल रहा है कि इस आंदोलन में छत्तीस बिरादरी सभी एक साथ हैं, कोई जाति बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही नहीं, खाली बिरादरी की ही बात नहीं है, धर्म की भी कोई बात नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक जैसे हो रहे हैं, सभी किसान। और यही नहीं, बूढ़े किसान भी हो रहे हैं और नौजवान बेरोजगार छात्र भी इससे जुड़ रहे हैं। किसानों के नौजवान बच्चे भी जुड़ रहे हैं और उनकी स्त्रियां, उनकी लड़कियां, वो लोग भी इनसे जुट रहे हैं। तो जो तमाम ये विभेद पैदा हो गया था कि ये ट्रेड यूनियन वाले हैं, ये कर्मचारी संगठन वाले हैं, ये रेलवे वाले हैं, ये छात्र वाले हैं, वो दूरी अब दूर हो रही है। और ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह एक संयुक्त मोर्चा की तरह से ये लड़ाई हो जाएगी। और क्वेश्चन देश? नहीं, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछो तो हम बताएं। पर्सन कोई बीच का रास्ता आपको नजर आता है इस आंदोलन में, जो किसान भी खुश रहे? कोई किसान भी खुश रहे, सरकार भी खुश रहे, कोई ऐसा बीच का रास्ता हो? जैसे कि देखो जी, जब सर्वाइवल की बात होती है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। किसान यह मान लिया है कि अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए उसका तो सीधा अप्रोच है कि तीनों कानून वापस ले लो। समझौता वहाँ पर होता है कि थोड़ा तुम चलो और थोड़ा तुम चलो। लेकिन जब ये जाहिर है कि भाई हम तो अब मेरे ज़िंदगी का सवाल है, हम तो मर जाएंगे, तो हम तो छोड़ के जा नहीं सकते। अब सरकार चूंकि देने वाली है, कानून उसने बनाया है, इसलिए कानून को हटाने का जो देने वाला पक्ष है वो तो सरकार का काम है। तो सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ती है तब तो हो सकता है, लेकिन खूंटा गाड़ करके वो बैठ जाएगी कि हम नहीं हटाएंगे तो फिर मुश्किल है। नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हटाएंगे तो ये जनता सरकार हटा देगी। सरकार ने जो जिसने ये कानून बनाया उसको हटा देगी। किसान के बीच में जो डेडलॉक चल रहा है वो मतलब उसको क्या देखते हो आप, कैसे देखते हो? क्या चीज़ का? सरकार और किसान के बीच जो समझौता जा रहा है, जो कौन जा रहा है? 22 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, तो ये तो सरकार अड़ी हुई है कि और बातचीत का ज़रूरत भी नहीं है। सरकार ये घोषित कर दे कि हमने कानून वापस ले लिया, अखबार में दे दे स्टेटमेंट, अपने आप आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बातचीत करने की उस तरह की तो ज़रूरत ही नहीं है। बातचीत करने की तो ज़रूरत तब होती है ना कि जब आप हमारी बात सुनो। जब आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, खाली चाय पीने में, इधर उधर की बात करने में ही आप जब समय गुजार देते हो, तो उस बात करने का क्या फ़ायदा? सरकार किसान पे एक बहुत बड़ा इंतजाम ये लगा रही है कि इनको पता ही नहीं है कि इसमें काला क्या है। ये तो ऐसे ही काला क्या फायदे के लिए इनको गुमराह किया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा काला ये है कि सबसे पहले तो आप माने हमारे खेतों से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, हमारी खेती पर आप अपने मन का फसल बेचोगे। जब वो तुम्हें चस्का लग जाएगा तो अगले 5 साल 10 साल भी वही करोगे। धीरे धीरे परिणाम ये होगा कि हमको तो कुछ रुपया तुम मुआवजे के रूप में दे दोगे मेरे खेत का, और मैं अपने मन का कोई चीज़ उसमें पैदा कर सकूं। मैं उस खेत को आपको नहीं, इनको मैं गिरवी रखना चाहूं, मैं उनको बेचना चाहूं, तो ये तो मेरा सारा अधिकार आप लेकर के चले जाओगे। हमारे घर में जब मैं नहीं रहूँगा, मेरे बच्चों के बीच में जब बंटवारा होगा, तो जब ये समझौता का कानून होगा तो उन बच्चों को भी पैसा तो आप दे दोगे, लेकिन खेत की मिल्कियत तो उनको नहीं मिलेगी। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में जो नीलाहा खेती होती थी,
बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि 3 कट्ठे नील बोना आपको ज़रूरी है, उसमें आप अपने मन का फसल नहीं करोगे। उसके लिए गांधी जी को उतना बड़ा आंदोलन चलाना चाहता था, तो वो तो खाली 3 कट्ठे की बात थी। यहाँ तो आप हमारी सारी की सारी खेती को ही वो निराह खेती जैसा आप बनाने जा रहे हैं। तो आप तो अंग्रेज़ से ज़्यादा बड़ा अत्याचार करने जा रहे हैं। ये तो किताब किस चीज़ की चल रही है? हैं? ये दिखा दो, किताब किस चीज़ की चल रही है? ये दिखाइए। ये किसानों की किताब चल रही है सभी? हाँ, किसानों की। अच्छा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप एडिट कर लेना। आप सब्सक्राइब भी